Assalamu alaikum everyone. I hope you all are good and fine. So, today I'm here with a new topic to discuss, which is transportation. So, let me start. In day to day language, this term transportation or transport simply means to carry things from one place to another place. And now, in biology, this transportation is basically a mechanism or a process in which the substances which are synthesized, which are made or absorbed, has to be transported to another parts of the body or to other parts of the body. So it is basically the movement of various materials from one part to another part, usually from the region of their availability or from the region of their synthesis to the region of their utilization or storage or elimination. सो ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है या कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है बॉडी में जहाँ पे भी हमारे जो भी सब्सटेंसेस बन जाते हैं या कोई मटेरियल बन जाते हैं उनको क्या है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उनको शिफ्ट किया जाता है जहाँ से वो उनकी साइट ऑफ फॉर्मेशन होती है कि उनकी साइट ऑफ यूटिलाइजेशन तक। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है ये हर एक इंडिविजुअल में होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर लार्ज या जियांटिक ऑर्गेनिज्म तक, ठीक, ट्रीज तक और एनिमल्स तक। अब हम बात करते हैं पहले प्लांट्स में। सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज लेस कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ प्लांट्स एज कंपेयर टू एनिमल्स, ठीक, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारे प्लांट्स में वो लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल जो ह्यूमंस होते हैं या एनिमल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों, इट्स वाई दिस इज हैपनिंग, ठीक है, क्यों होता है ऐसे? बिकॉज द प्लांट्स जो है दे आर लेस एक्टिव एंड दे रिक्वायर लेस सप्लाई ऑफ मटेरियल्स either from outside or synthesized by the plants themselves. So the answer to this question is that जो plants होते हैं they are less active, वो more active नहीं होते और जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी बहुत सारी मटेरियल्स की या एनर्जी की फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज वो कम होती है एज कंपेयर टू एनिमल्स। और इनफैक्ट जो ब्रांचिंग शेप होती है प्लांट्स की और जो भी सेल्स होते हैं प्लांट्स के वो ऑक्सीजन लेते हैं फॉर रिस्पायरेशन के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट कर देते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली फ्रॉम द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो बेसिकली जो हमने पढ़ा कि रिस्पायरेशन या गैसेस एक्सचेंज जो होता है इसमें पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं होता है, इसमें जो होता है रिस्पायरेशन वो यूजुअली किसकी वजह से होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की वजह से। सो डिफ्यूजन जो है इसकी वजह से जो प्लांट जो है उसमें क्या हो जाता है, पॉजेस करते हैं स्टोमेटा और लेंटिसल्स। दीज आर द ओपनिंग्स होती हैं ये कुछ जहाँ से क्या है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है वो अच्छे से हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, हमने बोला इसमें क्या हो जाता है, यूजुअली वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्बेशन हो जाती है जो सॉइल के थ्रू हो जाता है, मेनली फ्रॉम सॉइल से। उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है अपवर्ड। बहुत सारे टिश्यूज जो है क्या होते हैं इसमें, टिश्यूज एक सिस्टम होता है प्रॉपर जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम, ठीक है, ये एक ट्यूब की शेप में होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम में कि जाइलम जो है वो एक टिश्यूज होते हैं जो वाटर और मिनरल्स कैरी करते हैं और फ्लोएम जो होता है वो भी टिश्यूज होते हैं जो कैरी करते हैं फूड, ठीक, डाउन फ्रॉम लीफ। तो यहाँ पे भी डायग्राम से भी पता चलता है कि जाइलम एक वेसल होते हैं, ये टिश्यूज होते हैं जो कैरी करते हैं वाटर और डिजॉल्व्ड मिनरल्स, ठीक, सॉइल से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रू रूट्स। तो ऑर्गेनिक फूड जो भी सिंथेसाइज हुआ हमारे ग्रीन लीव्स में और जो भी हार्मोन्स हैं जो भी वो सिंथेसाइज हो गए स्टेम्स में या रूट के टिप्स में, उनको भी ट्रांसपोर्ट होने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भी एक स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिनको हम फ्लोएम बोलते हैं। सो जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो इम्पॉर्टेंट कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। तो बहुत वहाँ पे दो काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे प्लांट्स में जो हम आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर में, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है कि
हमारे पास दो टाइप ऑफ कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में, जिनको हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। डायग्राम के थ्रू भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि फ्लोएम टिश्यू जो है वो कैसे फूड को कैरी करा रहा है डाउन फ्रॉम लीफ डाउन मूवमेंट में, और जो हमारा जाइलम है वो कैसे कैरी कर रहा है वाटर और डिजॉल्व्ड मिनरल्स को। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।